नमस्कार, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स में लीस्ट स्क्वायर मेथड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे पैराबोला के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला का इक्वेशन भी दिया हुआ है आपको, और सॉल्व करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। तो स्टूडेंट, आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूले, राइट। और अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो आपको एक डेटा दिया हुआ है, एक्स और वाई में डेटा दिया हुआ है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है पैराबोला का, राइट। और ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो इक्वेशन जो है वो आपको मैं पहले लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत बढ़िया वे से, और सब्जेक्ट होगा आपका M1 M2 M3 मैकेनिक्स BEE और BXC। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो आपका लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है। वहां से आप ऐप डाउनलोड करके और आप ऐप में से ही ये कोर्सेज, जो भी कोर्स चाहे वो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। बहुत बढ़िया वे से हमने पढ़ा है, शॉर्ट ट्रिक्स दे के रखे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके रखे। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व करके रखे। कैल्सी की जो ट्रिक्स है वो भी मैंने बताई है आपको प्रॉब्लम्स में। और आपको अगर कुछ कोर्स लेते वक्त कुछ दिक्कत आएगी तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी है, इस नंबर पे आप मैसेज करके आप जो भी क्यूरी होगी कोर्स रिलेटेड वो हमें पूछ सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, स्टेप वन में इक्वेशन तो आपने लिख दिया। स्टेप वन में आपको क्या करना है, ये जो एक्स है और वाई वो मैं लिख देता हूँ, -2 -1 0 और 1 और 2। इनकी आपको पहले कैलसी पे जैसे नंबर है वैसे डालने, -2 -1 +0 +1 +2, ऐसा अगर आपने एज इट इज कैलसी पे डाल दिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 0। वैसे y की भी आपको वही -2 5 8 7 और 2, ये सभी की सभी देखिए कैसे नंबर से -2 देन +5, ऐसे कैलसी पे डालिए, -2 +5 +8 +7 +2, तो आंसर मिलेगा आपको 20। तो ये मिल गया आपको 20। y के बाद अब आप चेक करें, y के बाद इक्वल्स टू के इस साइड में आपको दिख रहा है x, सिर्फ x की तरफ देखिए। किसकी तरफ देखिए आप, सिर्फ इक्वल्स टू की साइड में। यहाँ पे क्या है, x है ना, यहाँ पे क्या है आपका x है, यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर है, राइट। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। y के इक्वल्स टू की इस साइड में आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर या फिर x, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो आपको पैराबोला के ऐसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो पहले एक्स स्क्वायर, देन बाद में एक्स क्यूब एंड देन बाद में x⁴ है पैराबोला के लिए। एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसलिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स क्यूब, उसके बाद x4। यहाँ पे वाई स्क्वायर दिखाई देता तो वाई स्क्वायर, y⁻3 y⁴। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसीलिए x⁻2 x⁻3 x⁻4, ऐसे आपको लिख देना है, राइट। अब आप एक्स स्क्वायर मतलब -2 को कैसे करोगे, इसे ऐसे -2 को ब्रैकेट में देख के स्क्वायर करिए, कितना मिलेगा 4। वैसे -1 को ब्रैकेट में देखिए स्क्वायर करिए, ऐसा स्क्वायर करना है कैलसी पे, 1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा और ये 4 मिलेगा आपको। तो इसका आपने अगर टोटल एडिशन की, सभी नंबर्स की अगर आपने एडिशन की तो आपको मिलेगा वो 10। अब एक्स क्यूब कैसे करोगे, एक्स में जितने नंबर है ऐसे -2 का क्यूब ऐसे करोगे तो आपको मिलेगा -8, देन आपको मिलेगा -1 का क्यूब -1, यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, तो आपको आंसर मिलेगा इसका भी 0। टोटल एडिशन करें ऐसे डालिए कैलसी पे, -8 -1 +0 +1 +8, 0 मिलेगा। x⁴ का मतलब है x में ऐसे करोगे आप -2⁴ ऐसे, हाँ कैलसी पे, तो कितना मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट 16। -1⁴ मिलेगा 1, 0 का ⁴ 0, 1 का ⁴ 1 और 2 का ⁴ मिलेगा 16। तो आपने इसे कैलसी पे एडिशन की, 16 +1 +0 +1 +16, तो आपको मिलेगा ये आंसर 34। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 34। और लास्ट में आपको क्या करना है, देखिए एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन करना है, एक्स और वाई का ध्यान से देखिए, और एक्स स्क्वायर और वाई का, ये याद रखिए। ये जो सीक्वेंस बोल रहा हूं ये
पैराबोला के लिए इक्वल्स टू की इस साइड में अगर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होगी तो एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 3 एक्स रेस टू 4, देन एक्स और वाई का देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई का, जो पहले दो होंगे उनके मल्टीप्लीकेशन और जो बाद में दो होंगे ये और ये, हमेशा इनका ही करना है, इसका और इसका और इसका और इसका हमेशा। तो एक्स और वाई मतलब एक्स में जितने नंबर है वाई में जितने नंबर है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो -2 इंटू -2 +4, -1 इंटू 5 -5, 0 इंटू 8 0, 1 इंटू 7 होगा आपका 7 और 2 इंटू 2 होगा आपका 4। सभी के एडिशन करें आपको मिलेगा आंसर 10, आपको आंसर मिलेगा 10। एक्स स्क्वायर का और वाई का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर 4 इंटू -2 -8, 1 इंटू 5 5, 0 इंटू 8 0, 1 इंटू 7 7, 4 इंटू 2 8 8। इन सभी के एडिशन अगर आपने की, सभी की कैलसी पे डाले, -8 +5 +0 +7 +8, तो आपको मिलेगा 12, आपको मिलेगा 12। और अब आपको लिखना है यहाँ पे स्टेप नंबर, यहाँ पे लिखता हूँ, चले स्टेप नंबर 2, मतलब इजी रहेगा। स्टेप नंबर 2 में तो देखिए यहाँ पे मैं n की वैल्यू लिख देता हूँ। n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू टोटल कॉलम देखिए 1 2 3 4 और 5, देखिए पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ऐसे 5 कॉलम है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं आप, x में कितने नंबर से, x में 1 2 3 4 5, x और y में टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो ऐसे आप लिख सकते हो 5। अब आप देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में, यहाँ पे लिखता हूं स्टेप नंबर 2 में आपका जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। और मैंने बोला है आपको इक्वेशन कैसे क्रिएट करने। देखिए इक्वेशन कैसे क्रिएट करोगे, क्या करोगे, ये पूरे इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? समीशन से। ये पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? समेशन से। तो समीशन से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखिए यहाँ पे मैं बेसिक में लिख के देता हूँ, ये पूरा इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा समीशन से। और समीशन किसे मल्टीप्लाई कर सकता है? सिर्फ एक्स और वाई को, एक्स या फिर वाई को, मतलब एक्स की टर्म को, पावर कितनी भी रहने दीजिए एक्स को, मगर वो एक्स की टर्म को और वाई की टर्म को ही मल्टीप्लाई करता है। तो देखिए समीशन इंटू वाई, समीशन वाई, देखिए ना, y इंटू समीशन क्या होगा? समीशन वाई। ए देखिए ए का समीशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रूल क्या कहता है? ए सिंगल टर्म होगी, सिर्फ ए होगा या फिर सिर्फ बी होगा या फिर सिर्फ सी होगा, तो इनको हम समीशन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ ए होगा तो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे n से, ये रूल है। प्लस प्लस आ रहा है समझ में? सिर्फ ए की सिंगल टर्म होगी तो उसे n से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर बी रहता तो बी को भी हम n से मल्टीप्लाई करते। सिर्फ सिंगल ए की टर्म होगी, सिंगल टर्म होगी, उसके साथ एक्स नहीं होगा तो उसे हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन से नहीं। प्लस बी एक्स इंटू समीशन, तो पहले बी एज इट इज लिखिए, एक्स का समीशन के साथ, इस एक्स का समीशन के साथ क्या होगा? समीशन ऑफ एक्स प्लस सी आपका एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का समीशन के साथ क्या होगा? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे आपका इक्वेशन रहेगा। तो देखिए y को समीशन के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो होगा आपका समीशन y इज इक्वल्स टू, ए को हम समीशन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे n से, क्योंकि ए सिंगल टर्म है और सिर्फ ए को हम n से मल्टीप्लाई करते, प्लस बी एज इट इज, एक्स को हम समीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी एज इट इज, एक्स स्क्वायर को हम समीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा। ओके, अब दूसरा इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखिए ये समीशन इक्वल्स टू और इक्वल, ऐसे 3 इक्वेशन आएंगे। यहाँ पे y है तो y, देन फिर से समीशन, यहाँ पे y है तो यहाँ पे फिर से y। अब आप देखिए b के पास कौन है? x है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x। c के पास कौन है? x स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना है। देन a n के बाद, मैंने पहले ही बोला n के बाद क्या आता है? n के बाद आता है x, और x के बाद आता है x स्क्वायर, बराबर है, क्योंकि इक्वल्स टू की साइड में क्या है? यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब इक्वल्स टू की साइड x की टर्म्स है, इसलिए n के बाद x की टर्म आएगी। अगर इक्वल्स टू की साइड y की टर्म रहती, y की, तो n के बाद y आता। कंफ्यूज मत होइए, ए n है तो n के बाद आएगा x, x के बाद आएगा x स्क्वायर, प्लस b
बी एक्स के बाद क्या आता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्स क्यूब प्लस प्लस सी एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के बाद आता है एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 4। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट्स? अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे देखिए, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ इसकी वैल्यू, यहाँ पे अगर आ गई तो देखिए वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं यहाँ पे ऐसे। तो देखिए समीशन ऑफ वाई का मतलब है कि y की टोटल, तो y की टोटल कितनी है, y की टोटल है 20, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे a आपका एज इट इज n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू आपके पास 5, तो यहाँ पे दे दीजिए 5 प्लस यहाँ पे b है तो b, समीशन ऑफ x का मतलब है कि x की टोटल, तो x की टोटल कितनी है, x की टोटल 0, तो यहाँ पे दे दीजिएगा 0, देन प्लस है तो प्लस, यहाँ पे c है तो c, और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की टोटल, तो एक्स स्क्वायर की टोटल है आपके पास यहाँ पे देखिए 10, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 10, हो गया। अब इसका समीशन ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई की टोटल, एक्स वाई की टोटल मतलब ये देखिए एक्स वाई की टोटल कितनी है 10, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 10 इक्वल्स टू, देन यहाँ पे ए तो आपको लिखना होगा ए, समीशन ऑफ एक्स मतलब एक्स की टोटल, तो एक्स की टोटल है 0, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 प्लस यहाँ पे बी है, समीशन ऑफ देखिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टोटल, तो एक्स स्क्वायर की टोटल 10 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 प्लस बी, यहाँ पे सी है, देखिए यहाँ पे सी है तो सी, समीशन ऑफ एक्स क्यूब की टोटल, तो एक्स क्यूब की टोटल कितनी है 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, हो गया। अब इसका समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई की टोटल, देखिए एक्स स्क्वायर वाई की टोटल कितनी है 12, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 12 इज इक्वल टू ए, इसीलिए ए इसीलिए देखिए ए इसीलिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जो टोटल है, एक्स स्क्वायर की टोटल कितनी है 10, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 10 प्लस अब बी है तो आपको लिखना होगा बी, ब्रैकेट में समीशन ऑफ एक्स क्यूब की टोटल, तो देखिए एक्स क्यूब की टोटल कितनी है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 प्लस यहाँ पे सी है तो सी, ब्रैकेट में समीशन ऑफ एक्स रेस टू 4, तो एक्स रेस टू 4 की टोटल कितनी 34, तो यहाँ पे आएगा आपका 34, तो ये इससे आपको लिखने होंगे इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे देखिए, तो पहले आपको लिखना होगा ये वाली साइड पहले लिखनी होगी, ए 5a मतलब 5a लिखिए 5a प्लस 0b, 0 भी लिखिए, b 0 है तो पहले 0 लिखिए एंड देन बाद में b लिखिए, प्लस सी 10 है तो पहले 10 लिखिए और बाद में सी लिखिए, इज इक्वल्स टू ये 20 आपको इस साइड लिखना है और इसे देना इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ए 0 है मतलब पहले 0 लिखिए बाद में ए लिखिए, प्लस अब बी 10 तो पहले 10 लिखिए बाद में बी लिखिए, प्लस पहले 0 लिखिए बाद में सी लिखिए, इक्वल्स टू कितना है 10, तो 10 इक्वेशन हो गया 2। अब इसका पहले ए 10 मतलब 10a लिखिए, प्लस बी 0 है तो पहले 0 लिखिए बाद में बी लिखिए, प्लस सी 34 है पहले 34 लिखिए और बाद में सी लिखिए, इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 12, तो यहाँ पे लिखिए 12, इक्वेशन नंबर 3। और अब आपको यहाँ पे लिखना होगा सॉल्व इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन अगर आपने कैलसी पे सॉल्व किए माय डियर स्टूडेंट्स, तीनों इक्वेशन अगर आपने कैलसी पे सॉल्व किए तो आपको आंसर मिलेगा पहला 8, पहला मिलेगा आपको 8, दूसरा आंसर मिलेगा आपको 1 और तीसरा आंसर मिलेगा आपको -2। इक्वेशन कैलसी पे कैसे सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट बताता हूं मैं लास्ट में, अभी मैं ए बी और सी की वैल्यू कैलसी पे आएगी। अब आपको जो भी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपकी 8 प्लस बी की वैल्यू आपकी 1 प्लस सी की वैल्यू आपकी -2 और एक्स स्क्वायर, तो देखिए y इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स के पहले 1 हम नहीं लिखते, किसी भी वेरिएबल के पहले, किसी भी अल्फाबेट कैरेक्टर के पहले हम 1 नहीं लिखते, तो डायरेक्टली लिखेंगे x और प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस होगा माइनस, हमेशा याद रखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, और ये 2 लिखते हैं हम और एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे, तो ऐसे आपको ये आंसर मिलेगा y इज इक्वल्स टू
8 प्लस एक्स माइनस 2x²। और यहाँ पे मैं कैल्सी का आपको बेसिक बता देता हूँ। जिनके पास 991 ES प्लस कैल्सी है, 991 ES प्लस कैल्सी, उन्होंने मोड का बटन प्रेस करना है, देन प्रेस करना है 5 का बटन, एंड देन प्रेस करना है आपको 2 का बटन। तो कैल्सी पे दिखाई देगा आपको ऐसे ABC और D करके, और यहाँ पे आपको देखिए ABCD करके आपको ऐसे दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ऐसे शो होगा, राइट। ध्यान से देखिए, ऐसे आपको वहां पे शो होगा डिस्प्ले पे, राइट। तो देखिए पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में A के पास कौन है 5, तो आपको प्रेस करना होगा 5। देन B के पास कौन है 0, तो आपको 0 प्रेस करना होगा। देन C के पास कौन है 10 है, तो आपको 10 प्रेस करना होगा। एंड देन इक्वल्स टू की साइड में 20 है, तो आपको 20 प्रेस करना होगा। सेकंड इक्वेशन में A के पास कौन है 0 है, तो आपको 0 प्रेस करना होगा। B के पास कौन है 10, तो ये नंबर प्रेस करने के बाद इक्वल टू प्रेस करना है कैल्सी में, उसके बाद 10। देन 10 के बाद आपको 0 प्रेस करना है, 0 के बाद इक्वल टू, फिर से यहाँ पे 10 है तो इक्वल टू का बटन, फिर से यहाँ पे A के पास 10 है तो 10 का बटन और इक्वल टू। देन B के पास 0 है तो 0 प्रेस करना है, इक्वल टू का बटन। देन यहाँ पे 34 है तो 34 और इक्वल टू का बटन। यहाँ पे 12 है तो 12 और इक्वल टू का बटन। तो आपको कैल्सी पे इक्वल टू प्रेस कीजिएगा तो कैल्सी पे 8 मिलेगा। देन Y की वैल्यू 1 मिलेगा, फिर से इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, और फिर से इक्वल टू अगर आपने प्रेस किया तो -2 मिलेगा। तो x की वैल्यू होती है A की, Y की वैल्यू होती है B की, और Z की वैल्यू होती है C की, इसलिए ABC मैंने लिखा। और जिनके पास 991 EMS कैल्सी है, उन्होंने मोड का बटन 3 बार प्रेस करना है। मोड का बटन 3 बार प्रेस करना है, उसके बाद आपको प्रेस करना होगा 1, और उसके बाद कैल्सी पे इसे शो होगा अननोन, अननोन करते 2 और 3। अब आपके 3 इक्वेशन है, इसीलिए 3 प्रेस करना होगा। 3 प्रेस करने के बाद आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही नंबर प्रेस करते जाइए, आपको आंसर मिलेगा। होप सो स्टूडेंट आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, इसीलिए शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और सब्सक्रिप्शन अगर चाहिए आपको तो जो भी मैंने लिंक में ऐप का लिंक देके रखा है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक देके रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेस कर सकते हो। जो भी कोई क्यूरी होगी आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। शुक्रिया।